हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन चैप्टर नंबर 4 का लास्ट जो टॉपिक बचा है उसको अपन कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर अपन आवेशों के पुनर्वितरण को समझा और वहाँ पर देखा कि आवेशों के पुनर्वितरण के समय जो विभव में परिवर्तनों का अनुपात है डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 है, वो धारिताओं के व्युत्क्रम के समानुपाती होता है। ये चीज अपन ने पढ़ी है। और आज अपन नई चीज पढ़ेंगे वो कि आवेशों के पुनर्वितरण के समय ऊर्जा हानि क्या है। ऊर्जा हानि, एनर्जी लॉस। अब आप जानते हैं यहाँ पे क्या था, तो गोले थे, एक पर C1 धारिता, दूसरे पर C2, यहाँ पर V1 और यहाँ पर V2, यहाँ पे चार्ज Q1, यहाँ पे चार्ज Q2 था। तो इस गोले पर, प्रथम गोले पर जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, संचित ऊर्जा। उसको मैं अगर U1 लिखूं तो U1 बराबर कितनी हो जाएगी, 1/2 C1 V1 स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरे गोले पर U2 होगी, वो कितनी होगी, 1/2 C2 V2 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर। तो यहाँ पे जब अपन गोले को संयोजित नहीं कर रहे हैं, आपस में किसी चालक के तार के द्वारा नहीं जोड़ा गया है, तब तो यहाँ पे अपन लिखेंगे संयोजन से पूर्व, संयोजन से पूर्व दोनों चालक गोलों में जो संचित ऊर्जा है, संचित ऊर्जा, या फिर इसको अपन क्या कहते हैं, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा होगी, वो जो U है वो कितने हो जाएगी, U1 प्लस U2। तो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी U = 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। और इसको अपन ने सपोज किया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब देखिए अपन कि यदि संयोजन के पश्चात, क्या है, संयोजन के अब संयोजन के पश्चात जो U फाइनल होगा वो भी किसके, मान लेते हैं इसकी ऊर्जा U1 डैश और इसकी ऊर्जा होगी U2 डैश। अब U1 डैश कितनी होगी, U1 डैश बराबर 1/2 C1 इंटू V स्क्वायर, उभयनिष्ठ V पर होगा, और U2 डैश बराबर हो जाएगा 1/2 C2 V स्क्वायर। U फाइनल बराबर हो जाएगा 1/2 C1 प्लस C2 और V स्क्वायर, और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। और ये कहलाएगी अपने पास U इनिशियल और ये कहलाता है U फाइनल कहलाएगी। ठीक है, ये अपने पास दोनों ऊर्जाएं आ गई। अब ऊर्जा हानि को देखने के लिए अपन देखें कि पहले कुछ एनर्जी होगी, प्रारंभिक ऊर्जा और अंतिम ऊर्जा। ऊर्जा हानि का मतलब दोनों ये समान नहीं होगी, अर्थात इसका जो अंतर होगा वही ऊर्जा हानि होगी। अपन लिखेंगे ऊर्जा हानि डेल्टा U बराबर हो जाएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल, U इनिशियल माइनस U फाइनल। तो डेल्टा U बराबर हो जाएगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस ऑफ 1/2 C1 प्लस C2 और V स्क्वायर, क्या कहलाएगा ये V स्क्वायर। अब यहाँ पे इस V की जगह आप जानते हैं उभयनिष्ठ विभव V,
रख सकते हैं। ओबेनिस्ट वी बराबर क्या होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसकी वैल्यू पुट आउट करें तो डेल्टा U बराबर 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 और इसका स्क्वायर C1V1 प्लस C2V2 इसका स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास दोनों कैंसल आउट हो गया। कैंसल आउट होने के पश्चात अब इसको हल करें, इसको ले जाएं आगे ऊपर ले जाएं। ये वैल्यू अपन ने पुट करी। अब यहां से क्या कॉमन चीजें आ रही हैं, 1/2, बाकी कोई चीज कॉमन नहीं आ रही है। तो अपन यहाँ पे लिखें डेल्टा U बराबर 1/2, ये आ जाएगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस ऑफ इसका, इसको खोलें, ये खोलेंगे तो हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस ऑफ 2C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये इतना बड़ा अपने पास एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन C1 C2 को यहाँ पे भी गुणा करते हैं तो डेल्टा U बराबर 1/2 इंटू ये C1 प्लस C2 एलसीएम लिया, ये C1V1 स्क्वायर C1 प्लस C2 प्लस C2V2 स्क्वायर और C1 प्लस C2 माइनस ऑफ C1V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 और V1 V2। इतना बड़ा अपने पास एक्सप्रेशन आया। ओके, और इसको जब हल करेंगे तो अपने पास डेल्टा U बराबर बचेगा 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये अपने पास बचेगी ऊर्जा हानि। क्या बचेगी? ऊर्जा हानि। इसको समझते हैं। यहाँ पे देखें कि ये ऊर्जा हानि, और यहाँ पे अपन ने माना क्या था कि V1 इज ग्रेटर देन V2। तो ये एक्सप्रेस तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, चाहे नेगेटिव आएगी तो इसका स्कोर है ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो डेल्टा U है ये क्या है? ऊर्जा हानि। ऊर्जा की क्या होती है? कमी होती है। कमी किस रूप में होगी? ऊष्मा ऊर्जा के रूप में हो सकती है, जो विकिरणों के द्वारा ऊष्मा की हानि हो जाए। दूसरा, यदि ये V1 बराबर क्या हो, विभव में कोई परिवर्तन ना हो, उस कंडीशन में डेल्टा U क्या होगा? ऊर्जा हानि क्या होती है? 0 होती है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी। अब जो ये ऊर्जा हानि आती है उसका आधा पार्ट ही, जो ऊर्जा का आधा पार्ट ऊष्मा ऊर्जा के रूप में या विकिरण के रूप में खर्च होता है, और आधा पार्ट ही अपने पास काम आता है। तो ये अपने पास ऊर्जा हानि। ठीक है, चलिए इसका अर्थ ये हो गया कि अपने पास यदि कि V वोल्ट की बैटरी से अगर अपने जोड़े किसी धारिता के संधारित्र, तो इस पर जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी? Q इंटू टोटल एनर्जी क्या होगी? QV एनर्जी किसी बैटरी के द्वारा दी जाती है। ठीक है,
Q इंटू V, इतनी एनर्जी दी जाती है धारिता की। उसमें से संधारित्र पे कितनी एनर्जी संचित होती है? 1/2 Q इंटू V। ये अपन ने फॉर्मूला के द्वारा देखी कि QV एनर्जी बैटरी से आएगी, उससे आधी एनर्जी होगी वो संधारित्र के अंदर संचित होगी, और जो आधी एनर्जी है वो उष्मा ऊर्जा के रूप में या विकिरण के रूप में हानि हो जाती है। ठीक है, ये अपने पास हो गया ऊर्जा हानि। अब इस पर अपन देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अब देखें क्वेश्चन ये है अपने पास कि दो प्लेटें हैं, एक ए प्लेट है, दूसरी बी प्लेट है। ए प्लेट है वो पॉजिटिव चार्ज है और बी प्लेट है वो नेगेटिव वैल्यू चार्ज या नेगेटिव चार्ज। ओके, प्लेटें कुछ इस प्रकार से संयोजित हैं। स्थिति फर्स्ट की बात करूं, स्थिति फर्स्ट में ये प्लेट ए कुछ इस प्रकार की है, ये प्लेट ए है, और ये प्लेट बी। ए पर यहां पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पर भी ए प्लेट पर कैसा रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या बी प्लस नेगेटिव है तो यहां पर कैसा? नेगेटिव, यहां पर भी कैसा? नेगेटिव। और प्रत्येक के बीच की डिस्टेंस क्या है? डी है। तो इसकी धारिता ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी? धारिता। इनका जो प्लेट का एरिया है वो समान है, ये ध्यान रखें ऐसा। एरिया क्या है? समान है। इसका एरिया है, इसका भी एरिया है, इसका भी एरिया ए भी, डिस्टेंस भी क्या है? समान है। तो इसकी धारिता क्या होगी? अब यहाँ पे धारिता देखने के लिए देखें कि ये पॉजिटिव चार्ज, इसके पास में नेगेटिव चार्ज, तो ये एक समांतर प्लेट संधारित्र की तरह होगा। इसकी धारिता मान लेते हैं अपन C1 है। इसी प्रकार अब ये दोनों चार्ज समान है तो ये धारिता होगी क्या? नहीं होगी। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये तो होगी। इसकी धारिता मान लेते कितनी? C2 है। तो इसकी कुल धारिता इस पोजीशन में, कुल धारिता C इजकल टू क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2, और C इजकल टू हो जाएगा एक का कितना होगा? C1 इजकल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और C2 इजकल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। समान ही तो C इजकल टू कितना हो जाएगा? 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इस पोजीशन पर तो धारिता कितनी होगी? 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गई चीज है। तो धारिता कब होगी? जब संधारित्र बनेगा। संधारित्र के लिए एक प्लेट पर पॉजिटिव, दूसरे पर कैसा रहना चाहिए? नेगेटिव। यहाँ पर ये दो बने संधारित्र, लेकिन ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज वाला संधारित्र नहीं कह सकते। ओके, दूसरा संयोजन कुछ इस प्रकार से है। स्थिति सेकंड की बात करें, देखें चलिए कि प्लेट ए, ओके, कुछ इस प्रकार से ये प्लेट बी, ये प्लेट ए, प्रत्येक के बीच में ये भी डिस्टेंस डी है, ये भी डिस्टेंस डी है, और ये भी डिस्टेंस डी। ये पॉजिटिव क्यू चार्ज से है, ये नेगेटिव क्यू चार्ज। ओके, तो यहां पर जो चार्ज आएगा वो कैसा? पॉजिटिव रहेगा। यहां पर चार्ज कैसा रहेगा? नेगेटिव। ये इस पर कैसा रहेगा? पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट से पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव वाले से नेगेटिव। तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक संधारित्र हुआ, ये नेगेटिव पॉजिटिव वापस दो संधारित्र, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तीन संधारित्र हुए। इसकी धारिता मान लेते C1, इसकी C2, इसकी C3। यहाँ पर अगर एरिया बराबर हो, प्रत्येक का एरिया प्लेट का क्या है? समान है, और सबके बीच में क्या है?
हवा भरी हुई है, कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं है, उस कंडीशन में C1 की वैल्यू क्या होगी, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। C2 की वैल्यू भी कितनी होगी, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, एंड C3 की वैल्यू भी कितनी होगी, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो कुल धारिता C इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, एंड C इक्वल टू 3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये चीज आपको ध्यान है, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आएंगे। ओके, चलें अब एक और क्वेश्चन देखें, देखते हैं वीडियो कितना हुआ। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, छोटा सा एवं सिंपल है। अब n संधारित्र जब श्रेणी क्रम में संयोजित हो, श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम संयोजन के लिए 1/CS इक्वल टू क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू 1/CN। अगर n संधारित्र समान धारिता के श्रेणी क्रम में संयोजित हो तब उसकी तुल्य धारिता होगी वो 1/n गुना हो जाती है। तो आप जानते हैं CS इक्वल टू C/n, CS इक्वल टू C/n, ये जानते हैं। दूसरा, समांतर क्रम संयोजन में कि Cp इक्वल टू होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn, या फिर n संधारित्र समान धारिता के समांतर क्रम में संयोजित होने पर तुल्य धारिता होगी वो n गुणी हो जाती है, n इंटू C। क्वेश्चन नंबर 2 कि अपन को ज्ञात करना Cp माइनस का CS। Cp की वैल्यू n इंटू C और ये है C/n, ठीक है। तो यहाँ से n एलसीएम लिया तो क्या आएगा, n स्क्वायर C माइनस का C, तो ये C बाहर ले लिया तो n स्क्वायर माइनस का 1/n इंटू C। यही तो अपन को ज्ञात करना, बहुत ही सिंपल है, दिखने में कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन देखें कुछ इस प्रकार से। अब देखें यहाँ पे कोई A तथा B पॉइंट है, इसकी तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, और यहाँ पर सभी संधारित्र, पहली भुजा पर एक संधारित्र, दूसरी पे 2, तीसरी पे 4 और पांचवी पे कितना है 8। पहली पे 1, दूसरी पे 2, तीसरी पे 4 और चौथी पे 8, अर्थात सीधे क्या हो रहे हैं, डबल है, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16। और प्रत्येक संधारित्र की धारिता, प्रत्येक संधारित्र की धारिता वो हो जाएगी C इक्वल टू दे रखा है 1 माइक्रोफेरड। तो अपन को CAB ज्ञात करना है, A तथा B की तुल्य धारिता। अब देखिए यहाँ पे प्रत्येक, इसको अपन एक भुजा माने, इसको भी एक भुजा माने, इसको भी भुजा, इसको भी भुजा, और सभी समान धारिता के संधारित्र इस क्रम में जुड़े हैं। अब मान लेते हैं प्रथम भुजा का, या प्रथम भुजा की धारिता अपन मान लेते हैं C1, और C1 इक्वल टू कितना दे रखा है 1 माइक्रोफेरड। इसी प्रकार द्वितीय C2 इक्वल टू 2 संधारित्र है तो C कितना हो जाएगा 2, अर्थात अपन लिख सकते हैं 1/2 माइक्रोफेरड। इसी प्रकार तीसरी भुजा का C3 इक्वल टू 1/4 माइक्रोफेरड, क्योंकि क्या होता है ये श्रेणी क्रम में होगा, और श्रेणी क्रम में जब समान धारिता के संधारित्र जुड़ते हैं तो तुल्य धारिता होगी वो 1/n गुना, 1/n का मतलब जितने संधारित्र हैं उतना का अपन क्या देंगे, भाग देंगे। इसी प्रकार C4 होगा वो 1/, कितना हो जाएगा 8, इस प्रकार Cn है 1/n। ओके, कुछ इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पे ये प्रत्येक भुजा भी आपस में किस क्रम में कह रहा है, ये प्रत्येक भुजाएं प्रत्येक भुजा समांतर क्रम में होगी, समांतर क्रम में।
और समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता सी इक्विवेलेंट बराबर मैं लिख सकता हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn। और C1 C2 की वैल्यू C इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस अप टू 1/n। ये अपने पास किस तरह है, समांतर श्रेणी क्या है, और कैसे समांतर श्रेणी का अपन 11th क्लास में बताते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं समांतर श्रेणी का योग। क्या, समांतर श्रेणी का योग। उसमें अपन देखें अनंत पदों का, वैसे देखा जाए ये गुणोत्तर माध्य कह सकते हैं समांतर ए एम और जी एम का दोनों का मिक्सअप है, तो इसका अनंत पदों का योग होता है गुणोत्तर माध्य का अनंत पदों का योग। गुणोत्तर माध्य किस प्रकार, जैसे ए दूसरा पद ए आर होगा, तीसरा पद ए आर स्क्वायर, चौथा पद ए आर 4, कुछ इस प्रकार से चलता है, उसको अपन गुणोत्तर माध्य कहेंगे। और उस गुणोत्तर पदों का योग हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास अनंत पदों के लिए वो एस इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा A/1 माइनस आर। ए कहलाता है यहाँ पे प्रथम पद, प्रथम, और यहाँ पे प्रथम पद वैल्यू कितनी है 1। आर कहलाएगा गुणोत्तर या सर्वोत्तम गुणांक, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 से गुणा हो रहा है, डबल हो रहा है। तो यहाँ पे एस इक्विवेलेंट, यहाँ पे डायरेक्ट सी इक्विवेलेंट बराबर ए 1/1 माइनस 1/2, तो सी इक्विवेलेंट बराबर कितना आएगा 2, तो 2 माइक्रोफेरड कितने होगी 2 माइक्रोफेरड प्रत्येक इन प्रकार के संयोजन की तुल्य धारिता होगी। ठीक, तो चलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था, ऐसे क्वेश्चंस और भी करेंगे और एक लेक्चर पे और क्वेश्चन करेंगे, बात करेंगे, फिर अपन इस यूनिट को खत्म करके अपने यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। आई होप इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।